एनर्जी को एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने आप सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताया। अब हम आपको बताएंगे जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यदि आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन डायरेक्ट आस्क in commenting the comment box. And if you like the video up to the end, then you can share the video. Now, our first law of thermodynamics is a very core topic of the class 11, and it is very important on the point view of the NEET examinations and also G-Mains and advanced examinations, because it is totally depend on the thermodynamics, conceptual chapters. Conceptual chapters, because we need to explain more, least the derivations and numericals. So it's depend on the IQ level and the brain exposure. How can you recite this topic? So zero law of thermodynamics is basically if there are three bodies kept in contact, तीन bodies को आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है। यहाँ पर अगर इन दोनों बॉडीज को एक डायाथर्मिक वॉल हो और एक बॉडी यहाँ पर ए हो और दूसरी बी हो और तीसरी सी, ठीक है। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर ए बी सी थ्री बॉडीज इनमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर तीन बॉडीज जो है आपस में रखी जाती हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होगी। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ टेंपरेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे एक टर्म्स आया है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। जैसे एक टर्म्स और है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium is the main, and this is the part of if any system in thermal equilibrium, and mechanical equilibrium, and third is chemical equilibrium. हार्मोडायनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है ना। अगर कोई भी सिस्टम थर्मली, मैकेनिकली और केमिकली तीनों तरीके से इक्विलिब्रियम में हो उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये बेसिकली आपको उतना डिटेल इस पर नहीं किया जाएगा, अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम को बताते हैं, ठीक। अगर दो बॉडी जिनका टेम्परेचर टी ए हो और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर टी बी हो और तीसरे का टी सी, ठीक है। तीन बॉडीज हैं यहाँ पे जिनका टेम्परेचर टी ए टी बी टी सी है, और ये तीनों बॉडीज यहाँ पे मान लो इनका टेम्परेचर टी ए है, इनका टेम्परेचर टी बी है, इनका टेम्परेचर टी सी है। अगर टी बी इज इक्वल टू टी सी हो और टी ए इज इक्वल टू टी सी हो, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। यही आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, मिक्स करने के बाद उनको वो एक कॉमन टेम्परेचर को अटेन कर लें, थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड जीरोथ लॉ एक्सप्लेन अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। देन